देखो भाई, बस बस इसके निम्नलिखित चरण है और नंबर 1 में है नाभिक रागी का निर्माण। तो एल्डोल संघनन क्या था, याद रखो। CH3CHO जो था उसके 2 अणु लिए जा रहे थे, CH3CHO। उसमें का एक H जो है ना वो इस O के साथ चला जाता था और ये वाला H अलग हो जाता था। ऐसे करके चल रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। एक H जो है वो इसके साथ चला जाता था, ये इससे जुड़ जा रहा है। किसकी उपस्थिति में? किसी क्षार की उपस्थिति में। तो पहले कोई सा एक अणु जो है नाभिक रागी बनाएगा। देखो OH। अब कोई कहिए OH कहाँ से आया? जो उत्प्रेरक लिया था वो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ से OH लिया, उसका ये बाद में लास्ट को से वापस दे देंगे। OH CH3CHO। इसमें का एक H जो है ना वो ऐसे खोल के दिखा दो, ठीक है जी। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा कार्बन की ओर को, इस पर माइनस इस पर प्लस, और ये H जो है वो इससे क्रिया कर जाएगा। तो ये CH2 माइनस CHO जल, और ये जो भी बना है ना ये नाभिक रागी बना है, नाभिक रागी। अब ये जो नाभिक रागी बना है ये जो एल्डिहाइड का दूसरा अणु है ना उस पर आक्रमण करेगा। तो सेकंड स्टेप में आ जाता है कि नाभिक रागी का एल्डिहाइड के अन्य अणु पर आक्रमण। देखो अन्य अणु जो है वो ये है CH3CO और ये H, और यहाँ CH2 माइनस चल रहा है और CHO। अब जो है ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, और ये वाला माइनस जो वो इससे जाकर जुड़ जाएगा। क्रिया विधि में ये जो मैं तीर लगा रहा हूँ ये सब लगा के दिखाएंगे हम, ये इससे आके जुड़ जाएगा। तो जी CH3CO पे माइनस आ जाएगा, इस पर ये H है और इससे ये CH2CHO जुड़ गया, ये ठीक है। अब बात आ जाती है कि इसमें जो है वो हमने H जो इसे दिया था H2 को, अब वो वापस ले लेंगे, OH अलग निकल जाएगा, जल का अणु निकल गया था उसमें से वापस हम अपना H ले लेंगे अब। तो सेकंड में है कि H प्लस का संयोग, तो ये आ जाता है CH3, C इस पर ये माइनस है और ये H है और ये CH2 है और ये CHO है। इतना करने के बाद H प्लस और OH माइनस है, अगर बॉन्ड टूटेगा तो इसकी ओर को, और ये वाला H जो है वो इससे जाके जुड़ जाएगा। जो हमने OH था वो वापस दे दिया उससे, NaOH से जो लिया था क्षार से। तो CH3C ये OH आ गया है, ये H आ गया है, ये CH2 है, ये CHO है और OH अलग निकल गया है, और ये जो भी बना है ना ये एल्डोल बना है। इस तरीके से 3 चरणों में एल्डोल संघनन की क्रियाविधि पूरी हो जाती है। ऐसा जब किसी एल्डिहाइड, हाँ देखो क्रॉस एल्डोल संघनन में होता है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लिया जाता है, और नॉर्मल एल्डोल में जो होता है वो दोनों एल्डिहाइड लिए जाते हैं। कि क्रिया किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखो इसमें का एक H जो होता है, यहाँ पर 2 दिखा दो, एक H ऐसे दिखा दो, ये H जो होता है वो इसके साथ चला जाता है और ये इससे जुड़ जाता है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, तो प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा, ये उससे जाके जुड़ जाता है। CH3COH COCH3 और
अगर नाम की बात करें तो 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी और 5 के लिए पेंटेन और 2 पर ओन है। देखो, जब एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन को प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो यह संयोग करके एक मिश्रित उत्पाद बनाते हैं। मिश्रित उत्पाद का मतलब होता है कि उसमें एल्डोल और कीटोन जो होते हैं दोनों मिश्रित रूप में रहते हैं, मिश्रित उत्पाद बनाते हैं। यह विक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। ये मिश्रण होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये जो बना होता है। तो अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लिया जाएगा। हिंदी लिख देंगे इसकी, आती बाती नहीं है लेकिन चांस हमेशा रहता है कभी आ जाए तो। फिर एल्डोल तो पढ़ा था और क्रॉस एल्डोल आ गया तो तुम वही वाला एल्डोल लिखाओगे, इसलिए क्रॉस से भी पता होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे जब एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में परस्पर संयोग करते हैं तो एल्डिहाइड तथा कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। संयोग करते हैं तो एल्डिहाइड तथा कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह विक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया रासायनिक गुण, हाँ, क्रॉस एल्डोल संघनन, उसमें एल्डोल संघनन में उसका बी पार्ट करके लिख देना चाहो तो। ये अलग रासायनिक गुण है तुम्हारा इसका, भले से है रासायनिक गुण ही लेकिन अपना आप में अलग से आते हैं। ऐसा कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है ऐसे। देखो इधर, जब कैनिजारो अभिक्रिया की बात चल रही है हमारी, इससे पहले जो था ना हमने एल्डिहाइड, ये एल्डोल संघनन किया था तो उसमें बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई एल्डिहाइड होना चाहिए। इसमें है अल्फा हाइड्रोजन रहित, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो हो सकता है हमारे पास HCHO। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और सिर्फ एक यही है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बाकी इसके बाद तो सब में कार्बन आ जाएगा तो अल्फा बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में रहा है अल्फा कौन से होते हैं, जिनमें कोई और एक्स्ट्रा कार्बन ना हो, तो ये रहित हो गई। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर बनता है। दो अलग अलग उत्पाद बनते हैं। क्या बनता है, एक तो बनता है CH3OH अल्कोहल और एक बनता है ये अम्ल का एस्टर बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर। मतलब H हट गया, उसकी जगह कोई भी एस्टर बना दिया। इसका क्या नाम होगा इसका? कल बड़ी अच्छी सी ट्रिक बताई थी, अगर जो किसी के भेजे में थोड़ी बहुत गई हो जाए। गधों को ही पढ़ाया था क्या निकाले कल? बता यार, अब टेप कभी ना बताया जाए। हाँ भाई, क्या नाम होगा? फालतू का हेरे कटता रहे हमारे पास। हाँ जी, लड़कियों में से क्या नाम बनेगा? हाँ, एस्टर है, ये एस्टर है।
हाँ जी, सोडियम फॉर्मेट होगा ये। अब फॉर्म तो इसके लिए बन गया, 8 एस्टर के लिए लग जाता है, सोडियम इसके लिए आ गया, सोडियम फॉर्मेट है ये। पता नहीं कहाँ गए यार लोग हैं ये, कितना ही पढ़ा दो वहाँ का वहीं रहते हैं। ये मैथिल एल्कोहल है। और एल्डिहाइड के 2 अणु इसमें लिए जाते हैं, बैलेंस कर लो, ठीक ठाक हो गई होगी शायद। सही, देखो इधर, तो परिभाषा सुन लो फिर दोबारा से। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित, याद रखना रहित बोलना जरूरी है, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड किसी प्रबल क्षार से संयोग करते हैं तो अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर बनते हैं। अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर बनते हैं। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ये जो हमारे पास है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है, और इसके जैसा एक और होता है लेकिन वो बेंजीन में होता है। ये CHO है ना, ये भी अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है। कोई कहे कैसे, क्योंकि इसमें और कोई कार्बन नहीं है। अगर ऐसा करके होता ना CH2 और CHO, तो फिर ये अल्फा कार्बन हो जाता, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन रहित है, डायरेक्ट इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये ले सकते हैं हम इसके 2 अणु, किसी प्रबल क्षार NaOH या KOH के साथ संयोग करते हैं, बेंजीन के रूप में है, देखिए किताब भी। तो इसमें एक तो अल्कोहल बन जाएगा, और एक जो है वो COO बन जाएगा। एक अल्कोहल बनेगा, एक जो है वो एस्टर बनेगा। इसका नाम बताएगा कोई? एस्टर के लिए 8 लगाते हैं। बेंजोनोइक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट, और अभी बता रहा हूँ, अरे सब ना खाया होगा शायद ही कोई बचा हुआ ऐसा जिन ना खाया होगा। मैं ये होता है ये बेंजीन होता है, लेकिन ये आ जाता है ना तो बेंजिल अल्कोहल बोला जाता है। ये अचारी पाउडर होता है, अचार बनाने के लिए मिलाया जाता है पाउडर। ये कहीं भी मिल जाएगा सोडियम बेंजोएट के नाम से। तो पाउडर आता है, पाउडर। किसी का अचार बना हो ना, किसी के यहाँ अगर जो ठीक ठाक अचार बनता है, जो खाने में ठीक ठाक हो, तो उसके घर वाले या कोई भी ना कहते होंगे दुकान पे से अचारी पाउडर लिया, वो आमी वगैरह या मिर्च को गलाने वालाने काम आता है, थोड़ा सा स्मेल वगैरह भी निकल जाती है इससे। सोडियम बेंजोएट के नाम से नहीं रहेगा, मारेगा पड़ गया वहीं, हिंदी लिखेंगे इसकी भाई। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड 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 किसी प्रबल क्षार के साथ संयोग करता है, किसी प्रबल क्षार के साथ संयोग करता है, तो अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर बनते हैं। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम में कोई सी भी एक करके आना, दोनों मत लिखना। बता रहा हूं, चलो नीचे वाली से कराते हैं किससे भी। हेडिंग है केनिजारो अभिक्रिया की
क्रिया विधि, ये तो समझ में आ गया कि क्रिया विधि अलग होती है और अभिक्रिया अलग होती है, कभी एक से ही लग रही हो सबको। हाँ जी करण, इसका नाम बताओगे, क्या नाम है ये? पीछे किसी को, पैके वाली गैंग में से कोई? हाँ जी लड़कियों में से। ये ना अभी जो हमने संरचना बनाई थी ना बेंजीन वाली, तो ये उसी का दूसरा रूप है। संरचना नहीं बनाई हमने, सीधा सीधा सूत्र लिख दिया है। ये बताइए बेंजल्डिहाइड ही है, तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे खोल के दिखा देंगे। देखो इसके दो अणु थे, तो कोई सा भी एक अणु, तो इसमें तुम ऐसे लिख दोगे, इसके निम्नलिखित चरण हैं, ऐसे करके लिख देना। और नंबर 1 लिखेंगे NaOH का बेंजल्डिहाइड के अणु से संयोग। देखो बेंजल्डिहाइड के अणु से संयोग हो रहा है NaOH का, तो कैसे कैसे होगा? वो होगा NaOH, ये माइनस है ये प्लस है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ के दिखा दो, ये माइनस है ये प्लस है, कौन किससे जुड़ेगा? इससे जो है वो OH जुड़ रहा है और इससे Na जुड़ेगा, तो जी C6H5C, और जी इसके साथ तो OH आ जाएगा, और यहाँ O के साथ Na आ जाएगा, और यहाँ H आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास। अब हाँ सेकंड में जो है, सेकंड में आ जाएगा कि H माइनस हाइड्राइड, इसका भी कह रहा है कि यही खासियत है कि इसमें एक हाइड्राइड का स्थानांतरण होता है। H माइनस हाइड्राइड का स्थानांतरण, और देखो कहाँ से होगा स्थानांतरण, C6H5 और COH और ONA, देखो जी ONA। अब ये जो H था ना, ये हाइड्राइड बनेगा। हाइड्राइड बनने का मतलब है कि ये प्लस ये होगा। देखो दिमाग में ना अपने एक बात याद रखो कि हमारा जो उत्पाद बना था उसमें एक सोडियम आया था, और जो दूसरा वाला अणु है उसका अब अल्कोहल बनेगा, क्योंकि सोडियम तो इसमें आ गया। तो अब जो दूसरा वाला उत्पाद बनेगा उसमें CH2OH आएगा, मतलब अल्कोहल वाला बनने वाला है। तो अब हम इससे तो कुछ कहेंगे नहीं, इसे ऐसे रहने देंगे। अब इसमें से एक तो ये कम करें हम और ये कम करें, तो यहाँ से हाइड्राइड जाने वाला है। हाइड्राइड का मतलब है कि बॉन्ड इसकी ओर टूटेगा, इस पर माइनस जाएगा और इस कार्बन पर प्लस जाएगा। ठीक है जी। हाँ तो अब देखो कैसा होगा, ये है C6H5 और CH डबल बॉन्ड O, यहाँ स्थानांतरण होगा। तो ये H माइनस, अब बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो इस पर तो माइनस हो जाएगा और इस पर प्लस हो जाएगा, तो ये जो H है ये इससे जाके जुड़ेगा। ठीक है जी, इससे जाके जुड़ेगा, तो देखो क्या बनेगा, C6H5, ध्यान से देखते रहो, और ये कार्बन जो है इस पर प्लस है और यहाँ OH है और यहाँ ONA है, और ये जो बना है C6H5 तो CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक H तो पहले से था, एक और आ गया, और O पर माइनस आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूटा हुआ है। इतना करने के बाद थर्ड में है आपके देखो H प्लस का स्थानांतरण। पहले H माइनस का स्थानांतरण हुआ था, अब H प्लस का स्थानांतरण होगा। तो इस ना तुम ऐसा ना करके ना यहीं लिख दो, H प्लस का स्थानांतरण, और देखो कहाँ से होगा, यहाँ से। ये जो H है ये बॉन्ड टूटेगा इसकी ओर को, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये माइनस प्लस मिलकर आपस में डबल बंध बना लेंगे। ये H जो है ये इस पर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, बस जी वो बोलना नहीं है, C6H5 COONA। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे
C6H5COONA, ये पूरा ऐसा करके ना COONA है, और दूसरा वाला ये H अब उस पर चला गया है, तो ये बना है C6H5CH2OH। ये वही बना है जो हमने ऐसा बनाया था कि COONA बन गया ये, और दूसरा वाला जो बना था वो CH2OH बना था। ये सोडियम बेंजोएट है, ये बेंजिल अल्कोहल है। यहाँ अगर तुम्हारे पास ये केनिज़ारा अभिक्रिया क्रियाविधि पूर्ण होती है, 2 पदों में खत्म हो जाती है। इस सभी की खासियत ये होती है कि H इसमें डबल रोल निभाता है। एक बार H हाइड्राइड बनता है और एक बार H जो होता है वो H आयन बनता है। एक बार हाइड्रोजन बनता है, एक बार हाइड्राइड बनता है। 2 अलग अलग अभिक्रिया करता है, एक ही H 2 रूप दर्शाता है। ऐसा होता है।